मुजफ्फरपुर के एक लड़के को उसकी पटना की रहने वाली प्रेमिका का फोन आता है कि मुझे घर से आकर ले चलो, और इसके बाद लड़का उस लड़की को उसके घर से ले जाने के लिए निकल पड़ता है। अब इसके बाद होता क्या है कि फोन तो लड़की कर देती है, लेकिन उसके बाद उसका मोबाइल मोबाइल फोन ऑफ हो जाता है। लड़के को एग्जैक्ट जो घर होता है, असली पता होता है, वो पता नहीं था। और इसके बाद लड़का उस इलाके में जाकर लड़की को ढूंढना शुरू करता है। 3 दिन से वो लड़की को ढूंढ रहा था, और आखिरकार पता पूछते पूछते लड़की का फोटो दिखाकर इसके बारे में घर जानते जानते वो लड़की के घर पे ही पहुंचता है, और सीधे घर वालों से ही वो पता पूछ लेता है। अब फ़ोन ऑफ होने के पीछे का कारण था, फ़ोन इसलिए ऑफ हुआ था तो कि शायद लड़की के जो इसका लड़की का प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसके बारे में पता चल चुका था। लड़की के घर वाले जैसे ही लड़का के पास फ़ोटो देखते हैं, तुरंत उसको पकड़ते हैं, और इसके बाद जमकर पिटाई हुई है। पहले उनको प्राथमिक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, उसके बाद पीएमसीएच में ले जाया गया है, और जब पुलिस पहुंची तब जाकर लड़के को बचाया गया। अब ये पूरा मामला क्या है, पुलिस ने क्या जानकारी दी है, क्या इस मामले में केस हुआ है, विस्तार से हर चीज वीडियो में आगे बताएंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप, और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं नरेश पासवान, और नरेश पासवान के पुत्र कन्हाई पासवान को फेसबुक पर प्यार होता है। ये सारा मामला ऑनलाइन हुआ है, और मुजफ्फरपुर के कन्हाई पासवान, जिनकी फेसबुक पर एक लड़की से दोस्ती हो जाती है, और वो लड़की पटना के पास जो मनेर जगह है वहां की रहने वाली है। अब फेसबुक पे दोनों की दोस्ती होती है, बातचीत शुरू होता है, धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ती है, तो ये नंबर एक्सचेंज हो जाता है। नंबर एक्सचेंज होने का मतलब फिर उसके बाद धीरे धीरे ये सारी चीजें प्यार में बदल जाती है। अब पिछले कई महीनों से इन दोनों का ये प्रेम प्रसंग चल रहा था, काफी अच्छे से सब कुछ चल रहा था। तभी उस लड़के को फोन आता है 3 दिन पहले कि तुम मेरे घर आओ और हमको यहाँ से निकाल कर कैसे भी ले चलो। अब इसका मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से ये हिंट था, या लड़की किसी मुसीबत में थी, परिवार वालों से परेशान थी, जिस कारण भी उसने कहा। और जैसे उसने अचानक से कॉल करके एकदम से घबराए हुए बातचीत की, लड़का को लगा कि जाके लड़की को बचाना चाहिए। अब इसके बाद वो लड़की को ले आने के लिए निकल पड़ता है। वो मुजफ्फरपुर से पटना मनेर के लिए निकलता है, लेकिन इसके बाद जो लड़की का मोबाइल फोन था वो ऑफ हो जाता है। लड़की ने फोन करके ये तो कह दिया कि मुझे आओ और यहाँ से ले चलो, लेकिन उसके बाद लड़की से कोई संपर्क इसका नहीं हो पा रहा था, जो कन्हाई पासवान है। ये आकर 3 दिन से इसी इलाके में, क्योंकि उससे लड़की से बातचीत के दौरान उसको ये पता था कि किस इलाके में घर है, कहाँ उसका पता है, लेकिन घर असल में कौन सा है इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी इसके पास नहीं थी। और इसीलिए पिछले 3 दिनों से आकर वो अपने तरफ से जैसे भी दिमाग लगाकर आसपास के इलाके में ढूंढ रहा था कि लड़की का घर कौन है। अब इसके लिए डायरेक्ट वो पूछ नहीं सकता था, उसके पीछे तमाम तरह की जो भी प्लानिंग रही हो कि साथ में लेकर भागेंगे, क्योंकि किसी भी घर में जाकर लड़की को निकाल कर ले जाना आसान काम नहीं है, और उसके बाद क्या होगा। लेकिन इसी चक्कर में बचते बचाते वो पूछ तो रहा था, लेकिन गलती उससे यही होती है, या उसका दुर्भाग्य कह ले, वो सीधे जाकर उस लड़की के घर वालों से ही पूछ बैठता है। ये वहाँ के लोगों का कहना है, वहाँ के लोगों का ये दलील है कि ऐसा हुआ है। पुलिस को भी यही बताया गया, तो पुलिस भी यही कह रही है कि ऐसा हुआ है। वो जाकर सीधे उस लड़की के घर वालों से ही पूछ बैठता है कि इस लड़की का घर कौन है। अब जैसे ही लड़की के घर वाले इस फोटो को देखते हैं और उस लड़के को देखते हैं, तुरंत उसको पकड़ते हैं और वहां पे पीटा जाता है। खूब जमकर पिटाई होती है, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी ने जो डायल 112 वाला नंबर होता है पुलिस हेल्पलाइन की, उस पे कॉल कर दिया, और उसके बाद पिटाई के बाद ही तुरंत पुलिस वहां पे पहुंच गई, और पुलिस ने लड़के को बचाया है। लड़के को बचाकर उसको तुरंत वहां के जो अस्पताल है, प्राथमिक अस्पताल, वहां पे भर्ती कराया गया। प्राथमिक अस्पताल में उसका हालत ठीक नहीं हुआ, इसकी मतलब पिटाई जबरदस्त हुई थी। और प्राथमिक अस्पताल में जब हालत ठीक नहीं हुआ, तो वहां से उसको पीएमसीएच रेफर किया गया है। पीएमसीएच में अभी उसका इलाज चल रहा है। इसके साथ साथ वहां का एक युवक है जो ये आरोप लगा रहा है कि लड़का उसके सोने का चेन चोरी कर चुका है, और चेन चोरी करने के क्रम में ही उसको पकड़ा गया, पीटा जा रहा है। लेकिन दूसरी कहानी ये चल रही है कि वो लड़की का फोटो दिखाकर लड़की के घर वालों से ही उसका पता पूछ रहा था, और इसी के चक्कर में वो पकड़ा गया, और सारी पिटाई इसीलिए हुई है। लेकिन पुलिस वालों का कहना है कि दोनों पक्ष से अभी तक कोई एफआईआर, कोई आवेदन दर्ज नहीं हुआ है, इसीलिए इस मामले में आगे की प्रक्रिया नहीं पूरी की जा रही है। जैसे ही आवेदन आएगा, इसके बारे में जांच पड़ताल शुरू की जाएगी। बाकी इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।